हम लोगों का भगवद गीता का 18वां अध्याय का 67 श्लोक चल रहा था। कल पढ़ा गया था 67 श्लोक में जिस समय मेरे ऊपर संकट आए आप आकर मेरी रक्षा करना। भगवान ने बोला तथास्तु। एक दिन उस भक्त का किसी से झगड़ा हो गया, हाथापाई तक की नौबत आ गई, पर भगवान ने भक्त की मदद नहीं की। भक्त ने कारण पूछा तो भगवान ने कहा, मैं वहाँ आया था पर तुम भी लड़ रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा भक्त कौन है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे सामने दुख का काम आए और तुम अधीरस्थ न हो जाओ, यह है सच्ची तपस्या। इसको बता दो। इसको क्या बोला भगवान ने? कहा तुम्हारे सामने दुख का काम आए और तुम अधीरस्थ न हो जाओ, यह है सच्ची तपस्या। कोई तुम्हारे मन की बात नहीं हुई, किसी बात से तुम दुखी हुए तो बोला दुख ना आए, यही सच्ची तपस्या। अगर आपके अंदर दुख आ गया तो फिर इसका मतलब आपने तपस्या नहीं की। साउंड की दिक्कत आ रही, कुछ साउंड आ रही है। तो यहाँ पर आप देखो कि कैसी कोई बात आए, क्या आपके अंदर किसी प्रकार का कोई मन में दुख आता है? दुख आता है किसी प्रकार का तो इसके मतलब ये कि आपने सच्ची तपस्या नहीं की, आपने मनमना भाव के सत्संग नहीं सुना। क्यों? जब ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, तो जब जगत की कोई बात सच्ची है ही नहीं, मिथ्या है, तो उसके लिए कैसा दुख? कैसा दुख? दुख तो हम तभी मानते हैं जब हम किसी चीज को सच मानते हैं। ये मेरा बेटा है, सच माना, मर गया तो दुख होगा। जब हमने सच मानी नहीं, ये सब परमात्मा है, बेटे के रूप में आया है, तो ऐसे में फिर दुख कब लगेगा? जब हमें ये पक्का नहीं होता ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, तभी हमें किसी प्रकार का दुख होता है। और जब हमें ये पता लग जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो हमें किसी बात का मुझे दुख नहीं लगेगा। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं भगवान, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपने जग में हो फसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कैसे? बिना विचारे। अब तुमने भगवान से व्रत रखा, तपस्या की, और भगवान से कहा भगवान हमें एक लड़का दे दो, मेरे पास वंश चलाने के लिए कोई लड़का नहीं है। व्रत किया, अनशन किया, तो भगवान ने कहा भी दे दो भैया, रोज रोज हमारे घर के सामने अनशन करता है, इसको दे दो। सही है, वो लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आपने भगवान से जिद करके अनशन करके आपने बेटा प्राप्त कर लिया, लेकिन कैसा प्राप्त किया? बेटा इनवैलिड, वो बोल नहीं रहा है, वो अपने आप से कोई कार्य खुद नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा? जब अपने आप कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा? फिर आपको सारी जिंदगी उसको जो है देखना पड़ेगा। तो कष्ट किसने?
जो सारी जिंदगी उसको देखने की बात आई, तो किसने ये चीज कहा, किसने मांगा? तुमने ही तो अनशन करके भगवान से बेटा मांगा, और बेटा मिल गया, और सारी जिंदगी तुम उसके लिए रोज उसको दिन भर उसकी सेवा कर रहे हो। तो ये ट्रबल्स किसने खरीदा? ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। ट्रबल्स को, इस परेशानी का निमंत्रण किसने दिया? आप ही ने दिया। जब आप बिना मांगे भगवान से नहीं रह पाते, हमें मांगना ही मांगना, कुछ न कुछ मांगना है, तो ऐसे में क्या करो? ऐसे में बोलो, जही विदनाथ होई तुमोरा, और करहूं सुबेग दास मैं तोरा, और सो तुम जानहु अंतर्यामी, और पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। इस बात को आप जब भगवान से कहोगे, तो जिसमें तुम्हारा हित है वो भगवान करेगा। आपने कहा नहीं, जय विदनाथ होई तुमोरा, हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो उस कार्य को तुम यथाशीघ्र करो। तो इसमें तुमने कोई चीज मांगी नहीं, और जो तुम्हारे हित के लिए होगा वो भगवान करेगा। तो ऐसे में उसमें आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहोगे, कभी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपको ऊपर परेशानी आपको नहीं लगेगी। फिर आगे बोला, तुम बोलते हो मैं तो शांत बैठा था, पर दूसरा आया, उसने ऐसी बात की कि मुझे क्रोध आ ही गया। तपोबल जिसके पास है वो कभी भी आउट नहीं होगा। ज्ञानी के पास है ब्रेक, पर तुम्हारे जीवन की गाड़ी में ब्रेक नहीं है। क्या बात यहां बोली भगवान ने? यहां पे बोला, तुम बोलते हो मैं तो शांत बैठा था, पर दूसरा आया, उसने ऐसी बात की मुझे क्रोध आ गया। ऐसी कौन सी बात है? एक ब्रह्म के अलावा जब सब मिथ्या है, तो कौन सी बात तुम्हें चुभ गई? तुमको चुभी कोई बात कब? तुम्हारे को कोई बात कब चुभी? जब तुमने उसको सच माना। जब जगत मिथ्या है तो तुमने सच मान क्यों लिया? तो इसके लिए भगवान ने बोला कि यहां पर कितनी चीज बोली, तपोबल जिसके पास है वो कभी भी आउट नहीं होगा। तपोबल क्या होता है? तपोबल मतलब ज्ञान का तप, ज्ञान का बल। अगर आपने ज्ञान को सही ढंग से सुना है तो आपके अंदर बल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आप अपने पिछले जीवन को देख लो। गुरु की शरण में आने के पहले कोई बात जरा सी हो जाती थी तो आपका मन कितना डरता था, कितना भयभीत होता था, कितना परेशान होता था। और आज देख लो, जितना परेशान पहले होता था, डरता था, क्या आज उसका डर लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान सुन करके ये पता लग गया है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं। हानि लाभ जीवन मरण यह विधात। जब भगवान के हाथ में ये 6 चीज है, हानि लाभ उसके हाथ में है, जीवन मरण उसके हाथ में है, सुख दुख उसके हाथ में है, तो तुमको कौन दुख दे सकता है? कौन तुमको नुकसान पहुंचा सकता है? तो बोला, जिसने ज्ञान को मनमना भाव के
तेल धारा व्रत नहीं सुना, वही जो है जगत में भय खाएगा, डरेगा। और जिसने ज्ञान को सही ढंग से सुन लिया है, उसको कभी भी जीवन में डर नहीं लगेगा। डर को डर लग जाता है, लेकिन सत्संगी को डर नहीं लगता, इतना निडर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, उसको विश्वास है। क्या विश्वास है? तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद। तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हम लोगों ने तो जीवन में देखा है, लाख कोई कितना भी बुरा चाहे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब गुरु का हाथ सर पर है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? प्रहलाद का बाप खुद प्रहलाद को मिटाना चाहता था। कौन से उसने प्रयत्न नहीं किए प्रहलाद को मारने के लिए। हाथी के पैर नीचे उसको डलवाने की कोशिश की, सांप से कटाने के लिए जहर दिया, पर्वत से फेंका, नदी में डुबोया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या मार पाया? तो बोला, एक छोटे से बच्चे को, प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान मेरा रक्षक है, और तुम इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तुमको विश्वास नहीं है। इसीलिए गुरुजी ने बोला, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। अगर जिसको विश्वास नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। बोला, विश्वासम फलम दायक। जिसको विश्वास है उसे सब कुछ मिल जाता है। तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? हम इस बात को गारंटी से कह रहे हैं, अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। कोई भी प्रेमी मन मना भाव करके तेल धारा व्रत इस गीता ज्ञान को सुनेगा, उसको जीवन में कभी किसी से भय नहीं लगेगा। उसको जीवन में पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? कभी भी आउट नहीं होता। ज्ञानी के पास ब्रेक है, और तुम्हारे पास जीवन की गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं। कितनी भी महंगी गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो क्या उसमें आप बैठोगे? बिना ब्रेक की गाड़ी में आप नहीं बैठोगे। तो गुरु ने बोला, गुरु तुमको ब्रेक की गाड़ी दे भी देता है, लेकिन तुम एक्सीडेंट होने के बाद में ब्रेक लगाते हो। अरे ब्रेक पहले लगाना है। कैसे? किसी ने आपको कुछ बात बोली, वो आपने बर्दाश्त नहीं किया, उसको शब्द को हवा में नहीं उड़ाया, और आपने तुरंत उसका जवाब दिया। पता लगा महाभारत हो गई। और जब महाभारत हो गई, नुकसान हो गया, तब आपने कहा बेकार बोला, न बोलते तो अच्छा था। अरे अब तो बोल के नुकसान कर लिया ना। इसीलिए कहा गया, गाली आवत एक है, पलटत हुए अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं, रहे एक की एक। गाली को बल कम मिलता है। किसी ने 10 बार गाली बक्की, वो आप चुप थे, तो वो शांत होने जा रहा था, अब उसका स्टॉक खत्म हो गया,
लेकिन आपने टप से बोल दिया, नहीं रहा गया, बस अब गाली नहीं बकना, और फिर उसको ताकत मिल गई और फिर 10 गाली बकना शुरू कर दिया। तो 10 गाली के बाद तो उसकी गाली का खजाना समाप्त हो गया था। तुमने इतना बोल के बस अब गाली नहीं बकना, फिर तुमने दे दिया उसको ताकत और फिर 10 गाली बक रहा है। तो ताकत किसने दी? आपने दी ना। तो इसीलिए बोला गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही। कोई कितना कुछ कहे, आप शांत रहो, नहीं बोलो। तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथ ताली बजती है। जब आप एक हाथ अपना लगाते हो, एक उसका, ताली बज जाती है। तो ज्ञान सुनने का मतलब क्या है? ज्ञान सुनने का मतलब है हमें शांत रहना है। और हमें शांत क्यों रहना है? अपने मन की खुशी के लिए। गुरुजी ने क्या बोला? हर हाल में खुश रहो, अपने को किसी भी कीमत पर दुखी नहीं करो। कितनी अच्छी बात बोली। किसी बेटे ने अपने पिताजी से कहा, हम जो चाहें वो कर लें, हमें ऐसी कुछ गुरुमत दीजिए, जो चाहें हम कर लें। कितनी अच्छी शिक्षा दिया पिता ने। क्या बोला? जो चाहे तुम कर लो, ये बात तो असंभव है। हाँ, ये बात संभव है, तुम जो भी कार्य करो उसे चाह के करो, दिलचस्पी से करो, इंटरेस्ट ले करो। जब भी जो कार्य करो उसमें पूरी दिलचस्पी ले करो, वो संभव है। लेकिन आप जो चाहे कर लो तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। एक संत राह में जा रहा था, उसने कुत्ते को डंडा लगाया। कुत्ते ने काजी से फरियाद की। संत ने कहा, ये कीचड़ से भरा था और मेरे पास से ऐसा गुजरा कि मेरा जामा खराब कर दिया, तभी मैंने डंडा मारा। काजी ने कहा, जगत वाले भी डंडा लगाते हैं और संत भी ऐसा काम करे तो तुम्हारे लिए यही सजा है कि संत का जामा उतरवा देना चाहिए। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि जब कुत्ता, तो उसको सब लोग डंडा मारते हैं, तो संत के बगल से इसलिए निकला कि कम से कम संत तो डंडा नहीं मारेगा, और उसने भी डंडा मारा। तो काजी ने क्या सजा दिया? कहा कि भाई दुनिया वाले डंडा मारते हैं क्योंकि अज्ञानी है, और आप ज्ञानी होकर आपने डंडा मारा, तो आप इसे जाइए, आपका जाम उतरवा दिया जाए। तो इसी तरीके से तुम्हारे पर सत्संगी जामा है, ये सत्संगी है। तो अगर तुम किसी की बात का बुरा मानते हो और उससे लड़ाई झगड़ा करते हो, बहस करते हो, तो जिसने तुम्हें गाली बक्की, अपमान किया, निरादर किया, तो वो तो अज्ञानी है, उसने अज्ञान में किया। लेकिन उस अज्ञान में अगर तुम भी बराबर से उससे गाली गलौज मारपीट करने लगे तो भी तुम्हारे जामा उतरवा दिया जाएगा, बता देगा सत्संगी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने गुरु किया है, तुमने गुरु को धारण किया है, गुरु को मेहनत ली है, तो तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। वो लाख कुछ बोले, और जब आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा? भगवान तुम्हारी तरफ से उसको सजा देने आ जाएगा, और जब तक खुद ही हाथापाई कर लोगे तो भगवान लौट जाएगा। क्यों? भगवान का भगत नहीं लड़ता, यही उसकी पहचान है। वो शांत रहता है, उसकी तरफ से भगवान लड़ता है। और भगवान लड़ने का मतलब क्या हुआ? भगवान किसी न किसी घट में पैदा होकर के तुम्हारे आसपास जो खड़े हैं, उन्हीं में कोई व्यक्ति उससे लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। मैं देख रहा हूँ इतनी देर से शांत है भैया, और आप जो है
बक बक करते जा रहे हो और वो भगवान उसके मुख से लड़ने लगेगा। तुम शांत रहो। फिर क्या बोला? और ये बातें हम लोगों ने देखी जीवन में कितनी बारें। आप शांत रहो, आप गुरु के बच्चे हो, तो आपकी तरफ से भगवान खुद लड़ने आ जाएगा। फिर क्या बोला? मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कर्म नौकरों से तब बच्चों से ही बनाते हैं। बच्चों को बार बार पढ़ने के लिए कहते हो, पर क्यों नहीं ऐसा समझते कि जिस दिन उसे स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा उसे खुद ही शर्म आएगी। तुम अपना समय और एनर्जी क्यों बर्बाद करते हो? अधिकतर कर्म बनते हैं लोगों के अपने बच्चों से और दुकान के नौकरों से। दुकान के नौकरों को उनको आप अपमानित करते हो, डांटते हो, गाली गलौज बकते हो, लेकिन बेचारा वो अपने पेट के खातिर आपको वहाँ नौकरी कर रहा है। और एक बात आप वैसे भी सोचो, कितनी कॉमन सेंस की बात है। तुम उसको डांटते हो, तुमको समझ नहीं है, तुम्हारे को सहूर नहीं है, सब काम बिगाड़ देते हो। तो अगर भैया सहूर होता इतना तो तुम्हारा नौकरी क्या करता? वो तुम्हारे तो वो भी सेठ न बन जाता, दुकानदार न बन जाता। उसके इतनी बुद्धि नहीं है, इतना होशियार नहीं है जितने होशियार आप हो। आप तभी तो आप दुकान में बैठे हो मालिक बन के, और वो नौकर बन के काम कर रहा है। अगर इतना ही होशियार होता तो वो भी मालिक बन के बैठता और तुम्हारे 4 लोगों को नौकर रखता। तो उसके ऊपर करुणा करो कि ये जो है हमारे वहां कार्य कर रहा है, और सत्यता ये है कि उसके भाग्य से ही तुम्हारे पास पैसा आता है। तुम समझते हो तुमने मेहनत की है? नहीं, जितने लोग कार्य करते हैं उनका भी भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ा है। तो कभी भी ये अहंकार नहीं करो ये मेरा नौकर नौकर नहीं है। वो भगवान ही तुम्हारे वहां पर आकर के ये कार्य कर रहा है। तो कम से कम प्यार से बोलो, तो इज्जत तो दो, मान तो दो। किसी को बेइज्जती करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो तुम्हारा नौकर हो और चाहे तुम्हारा बेटा हो। अगर कोई असहाय है और असहाय को आप सताते हो तो आप समझ लो सब थोड़ा जुल्म करते हो आप। और ये आप इतना बड़ा जुल्म करते हो कि इसकी सजा आपको 10 गुनी मिलेगी। बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान, प्रमाण इसका। जब गुरु जी के पास में एक महिला ने आकर के बड़ी रो करके कहा, गुरु जी मेरा पति हमको मारता है, बड़ा गाली बकता है, बहुत मेरे को करता है, ऐसा करता है। तो गुरु जी कहा चुप रहो चुप रहो, चुप चुप चुप। कहा क्यों? बोला दादा भगवान ने कहा मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि पिछले जन्म में तुम्हारे यहाँ पर ये तुम्हारा जो पति है वो नौकर था और तुमने उसके साथ बड़ा अत्याचार किया। वो बीमार रहता था तब भी तुम उससे बासन बनवाती थी, खाना बनवाती थी, घर का सारा झाड़ू पोछा करवाती थी, उसको बहुत मारती थी, पीटती थी, गाली बकती थी कि जो है इतना खाने को है, तनख्वाह लेने को, काम करने को नहीं है। वो बीमारी हालत में बेचारा काम करता था। तो जो तुमने उसके साथ इतना अत्याचार किया वही इस जन्म में तुम्हारा पति बन के आया है और तुम्हारे कर्मों काट रहा है। तुमने जितने अत्याचार किए थे वही तुमको आज वो मार रहा है, पीटा बदला ले रहा है। तो तुम्हारे कर्म काट रहा है। और कर्म क्यों काट रहा है? क्योंकि तुम गुरु की शरण आ गई हो। तुम्हें इस जन्म में तुम्हें मुक्ति मिलनी है। और बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान, बिना भोगे जो कर्म तुमने बनाया है बिना काटे मुक्ति नहीं मिल सकती। और दादा भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि मेरी शरण जो आ जाता है मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। तो इस जन्म में तुम्हें मुक्ति मिलनी है, इसलिए तुम्हारा कर्म काट रहा है।
तो इसीलिए गुरु जी ने कितनी अच्छी बात बोली, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। आप जब भी कोई बात है, कैसी जीवन में कोई बात आए, हंस के भोगोगे तो तुम्हारे को कभी भी कोई बात लगेगी नहीं। करके देखो आप, अगर आपको जो है आनंद न मिले, आपको प्रसन्नता ना आए, तब कहना, ठीक है। मधु जी फाफा में हाँ, मधु जी फाफा मऊ, जगदीश जी इसको निकालो, तुम क्या देख रहे हो, एक्टिव रहो। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम मधु जी, हरिओम। क्या बता रही मधु जी? हरिओम मधु जी। भैया, हाँ हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई कि अभी आपने बोला ना कि ध्रुव प्रहलाद को देखो, उसको कोई भी नहीं गिरा सका। उसने कितनी उससे भक्ति की, जब उसको कोई नहीं गिरा सका तो आप भी पूर्ण विश्वास रखिए भगवान पर, आपको भी कोई नहीं गिरा सकता है, पूरा विश्वास रखिए। और अभी आपने एक बात कितनी अच्छी नौकर वाली बात बताई, कितनी सूझ वाली बात है, कितनी कॉमन सेंस, कितनी समझदारी वाली बात है कि सही बात है भैया, सबसे ज्यादा कर्म हमारा बन जाता है और हम ये नहीं समझते, हमें ज्ञान नहीं है कि उनके भाग्य से हमें प्राप्त हो रहा है। उनके साथ भी मतलब गुरु जी ने कहा ना कि सम दृष्टि रखना है, सम व्यवहार नहीं करना है। पर हाँ, उसमें हम आत्मिक दृष्टि भगवान की शक्ति तो देखना है, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। और कितना मतलब अगर उनके पास इतनी विवेक होती तो वो भी तो सेठ बन जाते। किस कोई कारण है, वो हमें श्रम का दान दे रहे हैं, तभी तो हम उनको पैसा दे रहे हैं, हम ऐसे तो नहीं दे रहे हैं उनको पैसा। समय देते हैं, श्रम देते हैं, तो सच बात है, ये सब बातें आज गुरु ही हमें सिखा रहे हैं। और अभी आपने गीता की बात बताई कि जो गीता का ज्ञान सुनेगा तो उसका उद्धार निश्चित है। गीता के ज्ञान मनमना भाव से, आपने जो बताया कि मनमना भाव से अगर हम सुन रहे हैं उसको, तो निश्चित ही हमारा उद्धार है और हमारे कर्मों की सुजागी होगी। बहुत सही बात सुंदर, भैया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। दुर्गेश जी हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम। हाँ, क्या बता रहे दुर्गेश भैया? सभी को हरिओम। पूरी पाठशाला लगा रखी है आपने। और बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे ढंग से बैठे हैं आप लोग, पूरा सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं? प्रेम और सब आ जाते हैं गुरु जी खींचे, और सबको इतनी अच्छी लगती है वाणी आपकी, तो सब लोग आ जाते हैं। अच्छा लगता है गुरु जी, सब एक साथ बैठ के सुनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। हाँ, क्या बता रहे हैं? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि आपको कोई भी दुख तभी भासता है जब आपको कोई भी दुख तकलीफ, किसी की बात मान अपमान लग रहा है, तो आप अपने में ये सोच लो कि आपने सच्ची तपस्या नहीं करी, सच्चा ज्ञान आपने गुरु मुख से जीवन में अपने धारण नहीं किया। अगर किए होते तो आप ये मान लेते, गुरु की वाणी आपको आ जाती कि ब्रह्म सत्य है और जगत जगत मिथ्या, तो फिर आपको किसी भी मान अपमान, कोई बात, कोई दुख तकलीफ आपको लगती नहीं। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ, पूजा जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बता रही हैं? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि परम सत्य है, जगत मिथ्या, और तेज धारावत से ही सत्संग को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनोगे तो ज्ञान जो है नहीं लगेगा। और विश्वास फलदायक है। गुरु के प्रति ना विश्वास बहुत जरूरी है। हाँ। आपको चाहे मान मिले या अपमान मिले, लेकिन अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ है बस गुरु के सहारे है। हाँ, चलिए भजन सुना दिए, भजन सुनाइए।
रोज रोज सत्संग में आते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। रोज रोज सत्संग में आते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। गुरु वचनों से जीवन सजाते रहिए, रोज रोज सत्संग में आते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। गुरु दर्शन से मन पावन हो जाता है, गुरु दर्शन से गुरु दर्शन से मन पावन हो जाता है, चरणों की धूलि से मन का मैला धुल जाता है, चरणों की धूलि से मन का मैला धुल जाता है। गंगा ज्ञान की गंगा में नहाते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। ज्ञान की गंगा में नहाते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। बहुत बढ़िया पूजा जी। अब बिट्टो रानी की थोड़ा एक्टिंग देखना है, सामने बैठी ना, इसको देख के हमको उसकी एक्टिंग याद आ जाती है। हाँ, जब तुमने वृंदावन में संगीता की बिटिया को तुमने चढ़ाया था, मुंह बनाया था, है, जब ऐसी वाली एक्टिंग करके दिखाओ, कैसे कैसे चढ़ाया था तुमने। हाँ बताओ। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास भी एक बिट्टो रानी बैठी है, लक्ष्मी जी की। हाँ, लक्ष्मी जी बिट्टो रानी बैठी है, पर उससे भजन गवाना है। उसके पहले थोड़ा सा छोटे दुर्गेश भैया से बात करने, क्या सुना है। हाँ, छोटे दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं, क्या सुना आपने। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ, क्या बेटा, क्या सुना आपने। गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी, मैं भी इनको आगे छूटे नहीं करूंगी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, अब देखो हमारे पास भी बैठी है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लक्ष्मी जी की बिटिया रानी। कल इसने बहुत बड़े डांस किया था कल। हाँ, इसका जो है, इसका डांस बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा भजन गाती है। कल इसका भजन कल होना था, लेकिन कल यहाँ दुकान उठ गई। बॉलीवुड गाना गाने हाँ, चलिए। हाँ, बिट्टो रानी भजन सुनाएंगी। हाँ, बिट्टो रानी ये इतनी छोटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गई है ये। हाँ, बिट्टो रानी। दो बगल में लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी ने बड़ी मेहनत की है इसको चार्टर्ड अकाउंट बनाने में। हाँ। हाँ, सुनाओ बेटा। हम जो भजन गाने जा रहे हैं हाँ हाँ, एक एक्सचेंजर सुनाओ। हेलो। हाँ, एक स्टैंजा गुरुजी। हाँ, एक एक्सचेंजर सुना दो। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, काया कांच से कांची। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, काया कांच से कांची। काया कांच से कांची जैसे उसकी मोती, झोंका पवन का लग जाएगा, झपका पवन का लग जाएगा, काया धूल हो जाएगी, काया तेरी धूल हो जाएगी। बोलो सब भवा
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ रागनी जी, फरीदाबाद। हाँ रागनी जी क्या बता रही हैं? आपने बोला ना कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, और जब समर्पण हो जाएगा तो सब भार गुरु के ऊपर है, फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लाभ हानि, जीवन मरण, यह सब, यह सुख दुख जो है जब परमात्मा के हाथ में है तो हमें कुछ किसी में भी फंसना नहीं, किसी में फंसेंगे ही नहीं। फिर जब हर कुछ परमात्मा के हाथ में है तो फिर हमें किसी बात का वही नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ आरती मंडल। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बोल रहे भैया? गुरुजी ये बात अच्छी लगी ना, जो व्यक्ति तेज धारा सुनता है, तेजी से जो सुनता है, उसके अंदर गुरुमुख का जो भी बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी सत्संग में जब से बैठा तब से बहुत अच्छा लगता है, ये बात बहुत अच्छा लगा। हाँ वेरी गुड। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? गुरुजी हरिओम। हरिओम बेटा, क्या बता रही हो? गुरुजी हमें ये लगाना है कि भगवान ने अपने हाथ में ना 6 चीज रखी है, जीवन मरण हानि लाभ, यह सब ऐसे। वेरी गुड, गुरुजी बहुत अच्छी लगी। और हमें ना डर को भी डर लग जाता है, लेकिन जो सत्संग में बैठता है उसे कभी डर नहीं लगता, वो निडर रहता है। वेरी गुड। हाँ आरती मंडल। ये बात बहुत अच्छी लगी। कभी भी किसी से लड़ाई हो जाए, खुद को शांत रहना चाहिए। तो कोई भी कार्य हमारा कोई हो जो उसके ऊपर में भगवान ने ऐसे इस रात को भेज देते हैं, तो हमारा वो तरह से वो लड़ते हैं। राधा के श्लोक। हाँ ये क्या बोल रहे भैया, क्या बोल रहे हैं? हरिओम भैया, हरिओम, क्या बता रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट किया, आवाज नहीं आ रही है। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ अब आई आवाज आपकी, अब शेर वाली आवाज आई आपकी, बुलंद। हमेशा हम ये सोचते हैं हम गुरुजी की आज्ञा के अनुसार काम करें, गुरुजी के बिना कोई भी काम ऐसा ना करें जो गुरुजी की इजाजत ना हो। इस काम में बहुत ध्यान लगाना चाहिए। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राधा के श्लोक। हाँ राधा केसवानी, राधा जी, कल राधा को किशन मिल गए। कल राधा जी कल राधा जी इलाहाबाद आई थी, प्रयागराज, तो इनको राधा को किशन मिल गए कल। हाँ क्या बोल रही है राधा जी? ज्ञान सुनने का मतलब हमें शांत रहना है और हर हाल में खुश रहना है, ये हमें ज्ञान है। और हम जहाँ भी लड़खड़ाएं तो गुरु को साथ रखें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वैसा ही है। चलिए बहुत बढ़िया। समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें। और सुबह 8 बजे सत्संग होता है और रात को 9 बजे। सही प्रेमों का हरिओम, राम राम।